S. Verma, Kinetic Theory of Gases का numerical 35. An ideal gas is trapped between a mercury column and a closed end of a narrow vertical tube of uniform base containing the column. The upper end of the tube is open to the atmosphere. The atmospheric pressure equals 76 centimeter of mercury. The length of the mercury column and trapped air column are 20 centimeter and 43 centimeter respectively. What will be the length of air column when the tube tilted slowly in vertical plane through an angle of 60 degree? Assume temperature remains constant. हमें एक 35 न्यूमेरिकल का इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे एक वर्टिकल ट्यूब दी हुई है, इसमें एक आइडियल गैस दिया हुआ है और यहाँ पे मर्क्यूरी होगा जिसकी इस मर्क्यूरी की लेंथ 20 सेंटीमीटर और ये ओपन एंड है। ओपन एंड का मतलब कि यहाँ से ऊपर से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो मर्क्यूरी कॉलम होगा 20 सेंटीमीटर वाला वो भी उसका भी वेट होगा तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये प्रेशर ड्यू टू ए मर्क्यूरी कॉलम भी होगा। तो ये दो प्रेशर क्या करेंगे, इसके अंदर जो एयर ट्रैप हो गई उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो इस एयर में भी उसका अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट होगा, एक प्रेशर ऑफ दिस गैस एग्जर्ट होगा। और जब दोनों ऊपर के दो प्रेशर और ये प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब ये स्लाइडिंग डाउन इसका रुक जाएगा। अब उस कंडीशन में वो गैस की जो लेंथ होगी वो लेंथ दी है हमें 43 सेंटीमीटर, मतलब वो लेंथ इस गैस की एट इक्विलिब्रियम होगी। अब क्या किया है कि इस ट्यूब को, जैसे कि एक ट्यूब है तो इस ट्यूब को वर्टिकल प्लेन में, मतलब इस प्लेन में इसे स्लोली इस तरह से टिल्ट कर दिया और यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे लाने के बाद हमें बोला है कि ये जो एक गैस होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो टिल्ट करने के बाद गैस तो वही है, गैस तो स्केप नहीं हो रहा है या इसमें ना हम ऐड कर रहे हैं, फिर भी टिल्ट करने के कारण ये लेंथ उन्होंने पूछे, मतलब वो लेंथ अलग होने वाली है। मतलब एक्चुअली एरिया तो सेम है, मतलब ये वॉल्यूम चेंज होने वाला है तो उतना ही अमाउंट ऑफ गैस, लेकिन उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अब चेंज होने वाला है। तो ऐसा क्यों होगा, ये हमने देखा था। ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर के दो प्रेशर यहाँ पे जो पुश कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्रेशर लाने के लिए जितना वॉल्यूम नेसेसरी है उतना वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर चेंज होता होगा। तो ये प्रेशर जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर के दो प्रेशर थे वो चेंज होते होंगे। तो यहाँ पे बाहर और ये ओपन है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइट चेंज होती है तब चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, वो अपवर्ड भी होता है। चारों डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ही रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो मर्क्यूरी है इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा था, इसके कारण जो प्रेशर आ रहा था अब वो चेंज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये मर्क्यूरी कॉलम अब टिल्टेड होने के कारण पहले जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो डायरेक्ट फोर्स था अब इस एयर पर उतना फोर्स एक्ट नहीं होगा। कितना फोर्स एक्ट होगा, तो ये जो ये मर्क्यूरी कॉलम जो पहले था यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg था, तो अब यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है तो इसका इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे नहीं एक्ट होगा। कितना होगा, तो देखते हैं कि इफेक्टिव कितना मर्क्यूरी अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो पहले ये जो लेंथ थी ये लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी रहेगी, तो ये देखो ये जैसे कि ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ यहाँ पे इतनी लेंथ जो फोर्स एक्ट करेगी, तो मतलब ये लेंथ कितनी होगी इसकी, तो ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो ये लेंथ कितनी होगी, सपोज ये एल होगा तो ये कितना होगा एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा लेंथ का मर्क्यूरी कॉलम ही सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है और उतना ही उसके कारण प्रेशर एग्जर्ट होगा इस एयर पर। ये यहाँ पे कॉलम और ये मर्क्यूरी कॉलम, तो ये जो लेंथ होगी तो ये लेंथ कितनी होगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये वाला। तो ये एंगल अगर पता है हमें तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये एल है तो ये एल कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन थीटा कितना है, तो हमने इस ट्यूब को टिल्ट किया है 60 डिग्री से, मतलब ये वर्टिकल लाइन।
और ये एक्सिस, तो ये एक्सिस मतलब ये एक्सिस को एक पैरेलल ए लाइन, और ये वर्टिकल, तो ये वर्टिकल, तो दोनों के बीच में एंगल 60 है। तो ये ट्यूब की साइड और ये वर्टिकल एक्सिस, तो उनके बीच में एंगल 60 होगा। सेम ये ट्यूब की लेंथ और ये वर्टिकल, तो इनके बीच में एंगल 60 होगा। मतलब कितनी इफेक्टिव लेंथ आ रही है यहाँ पे, ये लेंथ, इफेक्टिव लेंथ आ रही L cos 60। तो इसके कारण कितना इफेक्टिव वॉल्यूम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले अब ये देखते हैं कि ये जो पहला गैस था वही गैस यहाँ पे, सिस्टम एक ही है, सिर्फ इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं। अभी डिस्कस किया, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर उन्होंने कहा है कांस्टेंट है। तो हम इस आइडियल गैस इक्वेशन से ये तीनों में जो रिलेशन होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, मतलब इनिशियल पहली कंडीशन थी तो उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू बाद में P2, V2, T2। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों जगह पे सेम, तो एक दूसरे को कैंसिल होगा। तो यहाँ पे ये जब रहता तो हम उसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो ये मिल गया हमें। तो यहाँ पे इनिशियली प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, बाद में प्रेशर और वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, इसमें वॉल्यूम पुट करेंगे। तो ये V2 मिल जाएगा, मतलब ये वॉल्यूम मिल जाएगा, एरिया सेम है तो इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसमें P1 कितना होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये मर्क्यूरी जो प्रेशर, ये मर्क्यूरी का कॉलम जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है O H मर्क्यूरी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया है 76 सेंटीमीटर, ऑफ मर्क्यूरी की हाइट जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो ऑफ Hg, और ये Hg का ही कॉलम है कितना 20 सेंटीमीटर वाला, तो ये 20 सेंटीमीटर, मतलब P1 कितना आ रहा है, P1 आ रहा है यहाँ पे 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की हाइट, जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी उतना प्रेशर। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा V1, तो वॉल्यूम एरिया, तो ये एरिया इसका A, और हाइट, ये हाइट कितनी है 43 सेंटीमीटर, तो ये 43, ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में ही रख देते हैं। उसी तरह से P2 फाइंड करना है। अब P2 मतलब अभी देखा ये प्रेशर कितना आएगा, तो एक प्रेशर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, प्लस ये मर्क्यूरी का कॉलम जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना प्रेशर। तो जो लेंथ यहाँ पे दी हुई है, तो जितना इसकी इफेक्टिव हाइट होगी H रो G। अब ये H कितना है, तो पहले अभी डिस्कस किया था हमने कि ये लेंथ L और ये वर्टिकल के साथ, मतलब ये लेंथ L, तो ये वर्टिकल हाइट कितनी आएगी, ये वर्टिकल हाइट यहाँ पे, ये वर्टिकल हाइट कितनी आ जाएगी, तो ये L था और ये थीटा हमने डिस्कस किया कि 60 है वर्टिकल के साथ, तो ये आ रहा था L cos थीटा, मतलब L cos 60। तो मतलब AH, तो AH कितना आ गया, AH कितना L, मतलब ये L और ये L दिया हमें 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। मतलब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस H 10 सेंटीमीटर H आ गया, और ये रो G मतलब प्रेशर इसका था 96 H आ गया, मतलब 96 H आ गया रो G। तो उसी तरह से यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतना प्रेशर, मतलब कितना आ गया 86, ये हाइट आ गई, और ये रो G, इतना प्रेशर आ जाएगा। तो P1 P2 मिल गया है। अब V2, तो V2 कितना मिल जाएगा, V2 मतलब ये तो एरिया सेम ही है, सिर्फ इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ, तो एरिया और वही तो लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो इस तरह से P1 P2 V1 V2 मिल गया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें V2 मिलेगा, और इस V2 से हम L फाइंड करेंगे। तो कितना है P1 है 96
सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब ए एच और ए रो जी पुट करेंगे तो ये 96 रो जी इतना प्रेशर। वॉल्यूम कितना, तो ये वॉल्यूम ए इंटू 43, ए इंटू इसकी हाइट। इस गैस के लिए हमें एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो इस गैस की हाइट लेनी है 43 इज इक्वल टू P2। इस गैस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो 86 रो जी मतलब P2। और वॉल्यूम कितना, तो इस गैस का वॉल्यूम, तो ये एरिया ए और ये लेंथ वो तो फाइंड करनी है। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है। तो इस रो जी कैंसल, एरिया भी कैंसल, तो ए 96 इंटू ए 43 और ए 86 आ जाएंगे डिवाइड करने के लिए। तो इतनी लेंथ, मतलब ये और ये 2 आ रहा है और ये फिर 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा, मतलब ये लेंथ कितनी आ रही है 48 और ये सेंटीमीटर में है, ये लेंथ सेंटीमीटर में है। अब पहले कितनी आई थी 43 सेंटीमीटर, तो अब 48 मतलब लेंथ बढ़ गई है। लेंथ बढ़ गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर कम हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, अब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की मर्क्यूरी की जिसका वॉल्यूम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है वो 10 सेंटीमीटर हो गया है। इसके कारण इसका प्रेशर भी कम होगा। इसका प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन से मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम है, तो इसका प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कम है इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये आंसर हमें बता देता है कि वॉल्यूम बढ़ गया है यहाँ पे, मतलब ये बॉयल्स लॉ है।